माहिर कानून जफरुल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जफरुल्लाह साहब डॉट न्यूज को वक्त देने के लिए। जफरुल्लाह साहब, क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि अब भी जो बानी पीटीआई के वकला हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। मैंने तो जिंदगी में कोई कातिल डाकू चोर देखा जो फैसले को कबूल करे। बात सादा सी है, 65 अरब रुपए का डाका मारा है पाकिस्तान पे। हुकूमत पाकिस्तान आवाम के पैसे आने थे बाहर से, ये तो हर एक को पता है। वो उसने बैगेटॉन को दे दी थी, उसमें तो पेशीदगी है ही कोई नहीं, क्यों दिया उसको? ये तो बाल की बहस है कि वहां से क्या लिया, कादर ट्रस्ट ली, जमीन ली। असल तो पता है ना, पैसे मेरे थे ना, उस पर यूनिवर्सिटियां बननी थी, अस्पताल बनने थे, गरीबों को उसमें फायदा होना था, सड़कें मुंह किधर गए पैसे। और बार पीटीआई की तो बादशाही है, वो तो आपको पता, दिन को रात, रात को दिन कहते हैं। हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में। तो जफरुल्लाह साहब, ये भी बताइएगा, शेख वकास अकरम साहब भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि फलाही काम जो हैं उनको करने की सजा दी जा रही है। ये इस केस में सब कुछ है लेकिन करप्शन नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि 65 अरब रुपया जो पाकिस्तान को मिला वो मलिक रियाज को दिया गया, ये करप्शन नहीं तो और क्या है? करप्शन कहते किसको है? 65 अरब रुपया मेरा खा गए, मेगा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन है, सबसे बड़ा वाइट कलर काम है। ये तो बात का मसला है कि उसके बदले में उन्होंने ट्रस्ट में जमीन ली या नहीं ली, फ्लाई काम, वो भी फ्रॉड था। आप तारीख चेक करें, वो जमीन तो इस पैसे आने से पहले जुल्फी के नाम हो चुकी थी, जो डीलिंग कर रहे थे, शहजाद साहब भी साथ मिलके। भूल जाए उसको। बात ये मुझे बताओ ना कि मेरे पैसे, हुकूमत पाकिस्तान के पैसे, अवाम के पैसे जो आए थे, वो आपने मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों डाले? इसका सवाल जवाब दो ना मुझे। लेकिन जफरुल्लाह साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि और भी बेनिफिशरीज थे, उनको जो है वो कानून के कटघरे में नहीं लाया गया, जिसमें मलिक रियाज साहब का भी आता है नाम, जुल्फी बुखारी हैं, शहजाद अकबर हैं, फरश शहजादी साहब हैं। मुकदमे में देखिए, वो मुकदमे में शामिल हैं, वो आए नहीं है, वो अब स्कैंडल डिक्लेयर हुए हैं। कानून यही है, फिर मुकदमा अलग हो जाता है, उनके वारंट निकले हुए हैं, जब वो पकड़े जाएंगे आएंगे। हमेशा कानून तो ऐसे ही होता है, पहले भी रोज यही हो रहा है। और दूसरी बात, ये 4 चोरों में एक पकड़ा जाए, वो ये कह सकता है कि यार 3 नहीं पकड़े, मुझे भी छोड़ दो? क्या बच्चों वाली बातें करते हैं? हर मुकदमे में होता है ऐसे कि 2 मुलजिम होते हैं, एक पेश नहीं होता, भाग जाता है, मुल्क से बाहर होता है, एक को जो है वो ट्रायल होता है, एक का जो है मसला चलता है, और बाकी जो है जब पकड़े जाएंगे, जब भी आएंगे तब सजा होगी या ट्रायल चलेगा। ऐसा ही होता है, इसके अलावा क्या ऑप्शन था? आप क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि जब तक मलिक रियाज या जुल्फी साहब ना आते तो इमरान खान से मुकदमा न चलता? ये कैसी बात? कल की बातें करें यहाँ। अच्छा जफरुल्लाह साहब, ये भी बताएगा कि अलीमा खान साहिबा जो कि बानी पीटीआई की हमशीरा हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि इस केस का फैसला आ जाए ताकि हम हाई कोर्ट चले जाएं। तो कोई हाई कोर्ट में जाने के बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो कमजोर हो जाएगी या इनका केस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा? ये बात समझ से बालातर है भाई। बात ये है कि तो कानून की रेमेडी है ना, पाकिस्तान के कानून नैब लॉ में लिखा हुआ है कि जब नैब की अदालत सजा देगी तो हाई कोर्ट में अपील होगी। इस केस में हमारी जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है, वहाँ अपील होगी। वो दो जज सुनते हैं, 2 जज साहबान सुनते हैं, तो ठीक है, जो भी होगा उसको फैसला कर देंगे। वो तो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं, उनका लीगल राइट है, वो करना चाहिए उनको। और अदालतों को भी मेरिट पे फैसला करना चाहिए। अगर बेगुनाह है तो खान साहब को छोड़ना चाहिए, अगर गुनाहगार हैं तो 7 साल सजा दी गई है, उसको 7 साल कम दी गई है, माफी दी गई है। अगर वो समझते हैं कि केस ठीक है तो उसको भी 14 साल वो कर दें। इसमें क्या बात है? तो सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है, प्रोसेस में जो भी होगा ठीक है। ठीक है जफरुल्लाह साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, कोई सवाल करना चाहेंगे? जफरुल्लाह साहब तो माशाल्लाह कानून पे एक अथॉरिटी रखते हैं, तो उनका होना हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ मैं जानना ये भी चाहूँगा सर, पिछले दिनों में 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके नतीजे में आइन के आर्टिकल 48 के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ तब्दीलियाँ की गई, जिसमें कहा यह गया कि वज़ीर आज़म जो उनकी काबीना कोई फैसला करेगी तो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ या किसी ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो क्या इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी बतौर वज़ीर आज़म ये फैसला किया था, उनकी काबीना ने ये फैसला किया था? आपने बिल्कुल सही कहा, और ऐसी ही तब्दीली नैब ऑर्डिनेंस में भी लाई गई है कि कैबिनेट के जो कलेक्टिव हैं उनको प्रोटेक्शन हो सके, लेकिन उसका एक बुनियादी असूल है। ठीक है जफरुल्लाह साहब, आपसे दोबारा इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।